मिहिर विरानी की सीक्रेट फाइल, 20 साल पुराना राज जो नोएना को बर्बाद कर देगा। वृंदा के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत। विरानी परिवार की जिस नींव को नोएना और रणविजय अपनी साजिशों के बुलडोजर से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे, आज उसी नींव के नीचे दबा एक ऐसा तूफान बाहर आ चुका है जो न सिर्फ शांति निकेतन के इतिहास को बदल देगा, बल्कि नोएना के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर कर रख देगा। अंधेरे और धूल से भरे स्टोर रूम के एक कोने में, जहां शायद सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था, आज वहां वृंदा के हाथों वो सच लग चुका है जिसकी गूंज पूरे मुंबई के बिजनेस जगत में सुनाई देने वाली है। ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, बल्कि ये मिहिर विरानी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे उन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अपनी पत्नी तुलसी के साथ मिलकर तैयार किया था, शायद इसी दिन के लिए जब उनका परिवार संकट में होगा। कहानी उस वक्त एक नया और खौफनाक मोड़ लेती है जब घर में नीलामी का शोर थम चुका होता है और एक अजीब सी खामोशी शांति निकेतन के गलियारों में फैल जाती है। वृंदा, जिसने अभी अभी अपने सुहाग के गहने देकर घर की इज्जत बचाई थी, वो अपने कमरे में बैठने के बजाय घर के उन पुराने हिस्सों की तलाशी लेने का फैसला करती है जहां मिहिर विरानी अपने पुराने कागजात रखते थे। उसके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इतनी बड़ी विरानी इंडस्ट्रीज का पैसा रातों रात गायब कैसे हो गया। नोएना की चालाकी पर शक तो सबको है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। इसी उधेड़बुन में वृंदा उस पुराने ट्रंक तक पहुंचती है जिस पर जंग लग चुका है और जिस पर सुनहरे अक्षरों में MV यानी मिहिर विरानी लिखा हुआ है। ताला तोड़ते ही धूल का गुबार उड़ता है और उस धूल के नीचे दबी हुई मिलती है वो लाल रंग की फाइल जिस पर कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय की मुहर लगी है और तारीख डली है साल 2004 की। जैसे ही वृंदा उस फाइल के पन्नों को पलटती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई साधारण प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे, बल्कि ये द विरानी फैमिली ट्रस्ट की असली वसीयत थी। इस फाइल के पहले ही पन्ने पर लिखा ये सच नोएना के पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी था। कागजों के मुताबिक शांति निकेतन और विरानी इंडस्ट्रीज की 51% हिस्सेदारी कभी किसी एक व्यक्ति के नाम थी ही नहीं। मिहिर ने 20 साल पहले ही, जब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था, तब ये तय कर दिया था कि ये घर और कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक ट्रस्ट के अधीन रहेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि वो शख्स होगा जो विरानी खानदान की कुलवधू के नैतिक मापदंडों पर खरा उतरेगा। उस समय ये अधिकार तुलसी के पास था, लेकिन फाइल के अगले पन्ने पर एक ऐसी शर्त लिखी थी जो आज के हालात को पूरी तरह बदल देती है। उस शर्त के अनुसार अगर मिहिर विरानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं या कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं होते, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप उस बहू के पास चली जाएगी जो घर की इज्जत बचाने के लिए अपना स्त्री धन त्यागने की क्षमता रखती हो। ये पढ़ते ही वृंदा की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक विजय की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने अपने गहने गिरवी रखकर उस शर्त को पूरा कर दिया है। नोएना, जो अब तक ये समझ रही है कि उसने जाली दस्तखत और हेर-फेर करके सब कुछ अपने नाम कर लिया है, वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसका ये खेल 20 साल पहले ही खत्म हो चुका था। जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर वो आज घर में मालकिन बनकर घूम रही है, वो कानूनी तौर पर रद्दी का टुकड़ा है। फाइल में एक और गहरा राज छिपा है जो रणविजय की जड़ों को हिला देगा। पन्नों के बीच में मिहिर विरानी की एक हस्तलिखित चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने एक पुरानी साजिश का जिक्र किया है। उस चिट्ठी में साफ लिखा है कि कैसे 20 साल पहले भी कंपनी को डुबाने की कोशिश की गई थी और उस समय भी रणविजय के पिता या उनसे जुड़े लोगों का हाथ था। ये पैटर्न ये साबित करता है कि ये दुश्मनी आज की नहीं बल्कि पीढ़ियों पुरानी है और रणविजय सिर्फ बदला लेने के लिए नोएना का इस्तेमाल कर रहा है। वृंदा के लिए ये जानकारी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हथियार है, लेकिन वो जानती है कि नोएना बेहद शातिर है। अगर उसे भनक भी लगी कि वृंदा के हाथ ये फाइल लग गई है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, शायद मिहिर को नुकसान पहुंचाने तक। इसलिए वृंदा उस फाइल को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर कमरे से बाहर निकलती है। गलियारे में सन्नाटा है, लेकिन तनाव इतना घना है जिसे महसूस किया जा सकता है। तभी उसके सामने नोएना आ खड़ी होती है। नोएना की आंखों में वो क्रूरता है जो जीत के नशे में चूर इंसान में होती है। वो वृंदा को ताना मारते हुए कहती है कि अब गहने तो चले गए, अगला नंबर किसका है। लेकिन आज वृंदा की आंखों में वो डर नहीं है जो कल तक था। आज उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास है जो सच्चाई जानने के बाद आता है। वृंदा की खामोशी और उसके चेहरे का तेज नोएना को अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। नोएना को आभास होने लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसकी पकड़ से बाहर है।
इधर अंगद अपने पिता की हालत और कंपनी के डूबते जहाज को देखकर हताश है। वो अपने लैपटॉप पर पुराने अकाउंट्स खंगाल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि समाधान अकाउंट्स में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा है। वृंदा जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वो सबसे पहले अंगद को कुछ नहीं बताती। वो जानती है कि अंगद जज्बाती होकर सीधा नॉयना से भिड़ जाएगा और अभी वक्त सीधे वार करने का नहीं बल्कि सही समय पर चाल चलने का है। वृंदा उस फाइल की एक कॉपी बनाती है और असली फाइल को मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे छिपा देती है। ये एक प्रतीकात्मक क्षण है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिहिर विरानी, जो व्हील चेयर पर हॉल में बैठे शून्य में घूर रहे हैं, अचानक वृंदा को मंदिर के पास कुछ छिपाते हुए देख लेते हैं। उनकी धुंधली याददाश्त में एक बिजली सी कौंधती है। उन्हें वो लाल फाइल याद आती है। 20 साल पुराना वो मंजर उनकी आंखों के सामने तैरने लगता है जब उन्होंने वकील के साथ मिलकर वो वसीयत तैयार की थी। मिहिर के होठों पर फड़फड़ाहट होती है। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आ गई है, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनकी विरासत अब सुरक्षित हाथों में है। ये मूक संवाद यानी साइलेंट कम्युनिकेशन ससुर और बहू के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत करता है। उधर नॉयना को अपने वकीलों से एक बुरी खबर मिलती है। वकील उसे बताते हैं कि विरानी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जिस पुराने डीड का क्लियरेंस चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ये सुनते ही नॉयना का माथा ठनकता है। उसे याद आता है कि मिहिर हमेशा एक लाल फाइल का जिक्र किया करते थे, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। नॉयना को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। उसने घर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उस फाइल को ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। अब शुरू होती है चूहे बिल्ली की दौड़। नॉयना पूरे घर में उस फाइल को ढूंढने का आदेश देती है। नौकरों को, ऋतिक को, सबको काम पर लगा दिया जाता है। वृंदा ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही है। वो जानती है कि नॉयना अब तड़प रही है। वृंदा अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। वो जानती है कि कल विरानी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां नॉयना आधिकारिक तौर पर मिहिर विरानी को चेयरमैन के पद से हटाकर खुद गद्दी पर बैठने वाली है। रणविजय ने पूरी तैयारी कर ली है। मीडिया को बुला लिया गया है, लेकिन वृंदा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उस फाइल में एक और क्लॉज है। चेयरमैन का चुनाव सिर्फ तभी मान्य होगा जब ट्रस्टी की सहमति हो। और ट्रस्टी कौन है? वो जिसकी पहचान अब वृंदा साबित करने वाली है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा है और शांति निकेतन के हर कमरे में अलग अलग साजिशें पक रही हैं। एक तरफ नॉयना अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ वृंदा उस फाइल को अपने सीने से लगाए बैठी है, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार की धार परख रहा हो। इस फाइल में एक और राज है जो परी और बाकी परिवार वालों को भी चौंका देगा। फाइल के अंत में मिहिर ने विरानी परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ सुरक्षित रखा था, सिवाय उन लोगों के जो परिवार के साथ गद्दारी करेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये वसीयत सामने आएगी, नॉयना और ऋतिक का नाम जायदाद से अपने आप बेदखल हो जाएगा। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि नॉयना के लिए गरीबी का परवाना है। जिस पैसे के लिए नॉयना ने इतने साल नाटक किया, वो पैसा कभी उसका हो ही नहीं सकता था। ये मिहिर विरानी की दूरदर्शिता थी। अगली सुबह का सूरज शांति निकेतन के लिए एक नई उम्मीद लेकर उगता है। बोर्ड मीटिंग के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर और शेयर होल्डर हॉल में जमा हो चुके हैं। मिहिर विरानी को जबरदस्ती वहां लाया गया है ताकि दुनिया के सामने उनकी मानसिक स्थिति का तमाशा बनाया जा सके। नॉयना माइक हाथ में लेती है और ऐलान करने ही वाली होती है कि अब से विरानी साम्राज्य की नई मालकिन वो है। रणविजय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान है। अंगद मुट्ठियां भींचे खड़ा है, अपमान के घोंट पी रहा है। माहौल में तनाव इतना है कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक आहट होती है। सबकी नजरें वहां घूमती हैं। वहां वृंदा खड़ी है, हाथ में वही लाल फाइल लिए। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। वो धीरे धीरे सधे हुए कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। नॉयना उसे रोकने की कोशिश करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बिजनेस मीटिंग है, कोई किचन नहीं। लेकिन वृंदा रुकती नहीं। वो सीधे मिहिर के पास जाती है, उनके चरणों में वो फाइल रखती है और फिर मुड़कर शेयर होल्डर्स की तरफ देखती है। बिना एक शब्द कहे वो फाइल को हवा में लहराती है। वकीलों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि वो उस फाइल के रंग और आकार से ही पहचान जाते हैं कि ये क्या बला है। ये वो पल है जब बाजी पूरी तरह पलट जाती है। वृंदा उस फाइल को टेबल पर पटकती है और इशारे से वकील को पढ़ने के लिए कहती है। जैसे जैसे वकील उस ट्रस्ट डीड की शर्तों को पढ़ना शुरू करता है, नॉयना का रंग पीला, फिर सफ़ेद और अंत में राख जैसा हो जाता है। फाइल का सच बाहर आते ही रणविजय वहां से खिसकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कानूनी फंदा उसके गले में भी कसने वाला है। मिहिर, जो अब तक खामोश थे, वकील की आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें याद आ जाता है, ये वही सुरक्षा चक्र है जो उन्होंने अपनी तुलसी के साथ मिलकर बनाया था।
वृंदा ने आज साबित कर दिया कि खून का रिश्ता ना होने के बावजूद वही असली वारिस है। मीटिंग हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर जो नॉयना का साथ दे रहे थे अब अपने कदम पीछे खींचने लगते हैं। 20 साल पुराना वो राज जो उस फाइल में बंद था आज एक धमाके के साथ खुला है, और उस धमाके ने नॉयना के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन क्या नॉयना इतनी आसानी से हार मान लेगी? फाइल सामने आने के बाद उसका अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता है। वो जानती है कि कानूनी तौर पर वो हार चुकी है, इसलिए वो गैर कानूनी रास्तों का सहारा ले सकती है। शायद फाइल को छीनने की कोशिश या वृंदा पर हमला। लेकिन अब वृंदा अकेली नहीं है। अंगद, जिसे अब समझ आ चुका है कि उसकी पत्नी ने क्या करिश्मा दिखाया है, वो ढाल बनकर वृंदा के साथ खड़ा हो जाता है। पति पत्नी का ये मिलन और उनके हाथ में वो शक्तिशाली फाइल वीरानी परिवार के पुनरुत्थान का संकेत है। दर्शकों, ये घटनाक्रम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। मिहिर वीरानी ने जो बीज 20 साल पहले बोया था, आज वो वृक्ष बनकर उनके परिवार की रक्षा कर रहा है। और वृंदा, जिसे लोग कल तक सिर्फ एक साधारण बहू समझ रहे थे, आज वो वीरानी खानदान की रक्षक बनकर उभरी है। ये फाइल सिर्फ कागज नहीं, बल्कि तुलसी की आत्मा का आशीर्वाद है, जो आज भी शांति निकेतन के कण कण में बसा है। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद पुलिस नॉयना और रणविजय के साथ क्या करती है, और क्या मिहिर वीरानी अपनी याददाश्त पूरी तरह पाकर वृंदा को वीरानी इंडस्ट्रीज की कमान सौंपेंगे। इस महा ट्विस्ट ने कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। नॉयना का खेल खत्म हुआ, लेकिन रणविजय का प्रतिशोध अभी बाकी है। फाइल में छुपे और भी कई राज अभी खुलने बाकी हैं, जो आने वाले दिनों में एक एक करके सामने आएंगे। ये तो बस शुरुआत है उस अंत की जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। शांति निकेतन की दीवारें जो कल तक रो रही थीं, आज गर्व से सर उठाए खड़ी हैं, क्योंकि उनके पास वृंदा है, और वृंदा के पास वो फाइल है जिसने झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। कियारा गॉसिप पर इस तरह की गहरी और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहें, क्योंकि हम आपको सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का सच बताते हैं।